Hello everyone, welcome back again to Rogan's classes. In today's video, we are going to discuss one of the most important essay of Mahatma Gandhi, that is Indian Civilization and Culture. I think आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस वीडियो को हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे विदट बहुत लॉन्ग होने वाला है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 15 मिनट्स का ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो. एंड वेरी रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज़ प्रीमियम नोट्स. तो या फिर आप पेड क्लासेस चाहते हो, जूम क्लासेस चाहते हो, वट एवर यू वांट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर अबाउट योर लिटरेचर प्रिपरेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. सबसे पहले देखते हैं ऑथर का इंट्रोडक्शन. जैसे आप सभी को पता है, महात्मा गांधी के बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी हैं इंडियन हिस्ट्री के. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एंड उनकी डेथ 48 को हुई थी 30 जनवरी को. आफ्टर दैट उनको बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन, ये चीज़ हमें पता है. एंड ही वॉज लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम जो स्ट्रगल चल रहा था इंडिया में, उसके लीडर थे वो, मेन लीडर उनको माना जाता है. ही प्रमोटेड नन वायलेंस. उन्होंने नन वायलेंस यानी कि अहिंसा को प्रमोट किया, ट्रूथ को यानी कि सत्य को प्रमोट किया, एंड सिंप्लिसिटी को प्रमोट किया, और सेल्फ रूल यानी स्वराज को भी प्रमोट किया उन्होंने. दिस ऐसे रिफ्लेक्ट हिज डीप कंसर्न फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज एंड हिज विजन फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया रूटेड इन इट्स ओन सिविलाइजेशन. ये जो ऐसे है उसमें उन्होंने कैसे लोगों को गाइड करने का काम किया, इंडियंस को गाइड करने का काम किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर जब भारत बनेगा तो किस तरीके से सक्सेसफुल कंट्री के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर के आएगा, एंड कैसे यहाँ के लोगों को बिहेव करना चाहिए, कैसे यहाँ के लोगों को अपने सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें डिस्कस की है. समरी ऑफ द ऐसे को फटाफट से हम 2-4 लाइन में यहाँ पे अगर समझे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है. द ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महात्मा गांधीज बुक हिंद स्वराज. हिंद स्वराज महात्मा गांधी का एक बुक था, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा था. तो उसी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है इस ऐसे को, इस पार्ट ऑफ ऐसे को. और ये जो बुक है ये 1909 में लिखा गया था, 1909 में लिखा गया था. It was written as a response to the increasing influence of Western ideas on Indians during British rule. जब देखा वो गांधी जी ने कि इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस यानी वेस्टर्न आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा है, तो उन्होंने इस वर्क को उसके रिस्पॉन्स में लिखने का काम किया. इन दिस वर्क गांधी एक्सप्लेन्स हिज views on true civilization, sharply criticizes modern Western society and defends the moral and spiritual strength of Indian culture. इसमें क्या क्या करते हैं इस ऐसे में वो, सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले गांधी जी शार्पली क्रिटिसाइज़ करते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी को, वेस्टर्न सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और मोरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है इंडियन कल्चर का उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं. आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे को. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अदर वीडियोस के लिए आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अदर वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं. सो महात्मा गांधी बिगिंस द ऐसे बाय रीडिफाइनिंग द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन. सबसे पहले वो जो ऐसे बिगिन करते हैं उसमें आइडिया जो सिविलाइजेशन का होना चाहिए उसको डिफाइन करते हैं, यानी रीडिफाइन करते हैं. ही रिजेक्ट्स द कॉमनली हेल्ड बिलीव दैट सिविलाइजेशन मीन्स मॉडर्न डेवलपमेंट. बहुत सारे जगहों पे आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे जगहों पे लिखा होगा या देखा होगा एक्चुअली कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न डेवलपमेंट, ठीक है. मॉडर्न डेवलपमेंट का मतलब उन्होंने बोला टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस पे कर रहा है. आफ्टर दैट मटेरियल कंफर्ट मतलब जो कि दुनियादारी के सुख सपने में ज़्यादा ऐसो आराम को ज़्यादा तवज्जो देता है, ज़्यादा वैल्यू देता है. सो दिस थिंग्स महात्मा गांधी ने रियलाइज़ किया. उन्होंने बोला ये जो डेफिनेशन है ना एक्चुअली सिविलाइजेशन का, दैट इज़ नॉट गुड. जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब अपेसिस्ट इंडिया में पढ़ा रहा था तो उसमें भी सिविलाइजेशन की अगर बात होती है या फिर कहीं पर भी आप देखोगे जब सिविलाइजेशन का जिक्र होता है वेस्टर्न नॉवेल्स में, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मटेरियल कंफर्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट. ये सारी चीज़ें टी एस एलियट ने अपने बहुत सारे एसेज में लिखा है. ये सारी चीज़ें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये सारी चीज़ जब आप पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा. तो फॉर गांधी ट्रू सिविलाइजेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ. व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन अगर रियलिटी में हम लोग भी देखें तो सिविलाइजेशन क्या होता है? द वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका होता है. दैट हेल्प्स अ पर्सन परफॉर्म देयर ड्यूटी, जो कि एक इंसान को हेल्प करता है उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में,
और मॉरली अपराइट लाइफ, यानी कि जिसमें नैतिकता को हाई लेवल पे आप सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं अपने लाइफ में, और अपना सिर उठा करके जीने लायक अपना लाइफ बनाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन, जहाँ पर आप सिर उठाकर जी सको, आप मॉरली स्ट्रांग हो, यानी कि आप नैतिक हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। ही एक्सप्लेन्स दैट इट टीचेज अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज़। ठीक है, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि क्या गलत है क्या सही है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने वैल्यूज़ के ऊपर एक्ट करने का मौका देता है। He writes, civilization is that mode of conduct which points out to men the path of duty. महात्मा गांधी बोलते हैं सिविलाइजेशन क्या है? मोड ऑफ कंडक्ट है, मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो कर्तव्य है उसका पथ दिखाता है इंसानों को, कि तुम्हें ये सारी चीज़ें जो करनी है तुम्हारा ड्यूटी है, क्या तुम्हारी ड्यूटी है, क्या तुमको करना चाहिए और क्या तुम्हारे लिए करना गलत है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान मनुष्य को मिलता है सिविलाइजेशन के थ्रू। गांधी जी एम्फेसाइज दैट सच अ सिविलाइजेशन इज एंड्योरिंग एंड कैन नॉट बी शेकन बाय एटर्नल फोर्सेज, क्योंकि अगर सिविलाइजेशन ही ऐसा हो जिसमें हमें सही रास्ते पे चलने सिखाया जाए, सही चीज़ों को करने के लिए बताया जाए, तो हम कभी भी आगे जाकर धोखा नहीं खा सकते हैं। एंड सिविलाइजेशन ये बहुत ही एंड्योरिंग होता है एंड कैन नॉट बी सेकन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, और ये सिविलाइजेशन बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला होता है, और इसको कितना भी बाहरी शक्ति चाहे कि इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दें तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके, आफ्टर दैट गांधी देन टर्न्स द अटेंशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वहाँ पर अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर गांधी जी जाते हैं। अब उसमें क्या बोलते हुए, विच ही व्यूज एज डीपली फ्लॉड, ही क्रिटिसाइजेज इट फॉर बींग ऑब्सेस्ड विद बॉडीली प्लेजर एंड मटीरियल एडवांसमेंट। एक्चुअली वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब गांधी जी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे वहाँ के लोग जो हैं बॉडीली प्लेजर, यानी कि जो शरीर को खुश करने वाली चीज़ें होती हैं, शरीर को सुख देने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें कैसे इंडल्ज हैं। एंड मटीरियल एडवांसमेंट, मटीरियल एडवांसमेंट का मतलब आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो अपने रूट को भूल करके, यानी कि आप टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग वेल। मटेरियल एडवांसमेंट का मतलब जो होता है दुनियादारी की चीज़ें, समझ सकते हो आप, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे कि बहुत पैसा कमाना, बहुत ऐशो आराम, बहुत बड़ा घर लेना, बहुत बड़ा महंगी कार को मेंटेन करना, लग्जूरियस लाइफ को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मटेरियल एडवांसमेंट में आती है। ये भले ही वो लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और वो इन सारी चीज़ों से ऑब्सेस्ड हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब क्या है? इन चीज़ों को लेकर वो एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है, कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना या सुंदर दिखने की कोशिश करना, मटेरियल एडवांसमेंट, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारी चीज़ें। इन हिज व्यू द वेस्टर्न मेजर्स प्रोग्रेस बाय इन्वेंशंस, ठीक है, जो वेस्टर्न मेजर्स है, वेस्टर्न दुनिया का जो नियम है, उनके जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस है वो इन्वेंशन है, लग्जरीज है एंड कंफर्ट्स है। बट दिस इज़ ओनली इनकरेजेस पीपल टू चेज डिज़ायर्स एंडलेसली। सबसे बड़ी चीज़ है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उनको बताया जाता है कि रियल प्रोग्रेस क्या है, इन्वेंशन है, लग्जरीज है एंड कंफर्ट्स है। अगर तुमको ये सारी चीज़ें मिल रही है तो इसका मतलब है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। और तो और दिस ओनली इनकरेजेस पीपल टू चेज डिज़ायर्स एंडलेसली, लेकिन ये सारी चीज़ें इंसानों को डिज़ायर को चेज़ करने के लिए, अपने शौक़ के पीछे भागने के लिए मजबूर करती हैं। वो बेतहासा भागते रहते हैं, एंडलेसली भागते रहते हैं, जिसका कोई रुकने का नाम नहीं लेता। सो दिस इज़ द थिंग ही ट्राइज टू एक्सप्लेन हियर, कि वहाँ पर प्रोग्रेस को सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और वो जो पैसे कमाने के लोग आदी हो जाते हैं, यानी उसके पीछे भागने लगते हैं पूरी ज़िंदगी। तो इस तरीके से उनका रियल सिविलाइजेशन डेवलप्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। ही वॉन्ट्स दैट सच इंडल्जेंस, ऐसा जो इंडल्जेंस है, ऐसा जो किसी चीज़ के पीछे प्रति एडिक्ट होना जो ये है, तो लीड्स टू मॉरल डिक्लाइन। इस कारण से लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए गलत स्टेप उठा रहे हैं, अपने कैरेक्टर्स को ख़राब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, और उनके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि अभी पैसे के लिए कुछ भी आगे चलकर वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मोरल बिल्कुल मोरालिटी ख़त्म हो जाएगा, वो लोगों का मर्डर करेंगे, उनका खून करेंगे। अभी आप जानते होंगे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में। ही ऑब्जर्व्स द मोर वी इंडल्ज आवर पैसन, जितना ज़्यादा हम अपने पैसन में इंडल्ज होंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ज़्यादा हम लोग क्या हो जाते हैं, अनब्रिडल्ड बन जाते हैं, अनब्रिडल्ड बन जाते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, नाउ इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था अभी कि वेट अ सेकेंड, या
So here we were talking about the more we indulge our passion, the more unbridled they become. जितना ज़्यादा हम अपने पैसन में जाते हैं, जितना ज़्यादा अपने सपने के पीछे भागेंगे, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए भागेंगे, उतना ज़्यादा वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा, यानी उस वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा. ठीक है. गांधी जी सीज वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज अनस्टेबल बिकॉज इट लैक्स स्पिरिचुअल डेप्थ एंड सेल्फ कंट्रोल. गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो बोलते हैं कि वो अनस्टेबल है. अनस्टेबल का मतलब ये है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का जो डेप्थ है वो उसकी कमी है, और तो और सेल्फ कंट्रोल नहीं है वहाँ के लोगों में, वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ के सिविलाइजेशन में सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है. इस वजह से उनका सिविलाइजेशन आगे चलकर डिक्लाइन करने वाला है. ही इम्प्लाइज दैट एनी सोसाइटी बेस्ड ऑन सेटिस्फाइंग एंडलेस वांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग रन. उनका मानना है कि जो एनी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी ही क्यों ना हो या किसी देश की सोसाइटी हो, अगर वो अपने वांट्स यानी अपने इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागने लगे तो ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं टिक सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता इन लॉन्ग रन. ओके. इन कॉन्ट्रास्ट गांधी प्रेजेज इंडियन. अब जहाँ पर वो एक तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुराई करते हैं, उसकी कमियों को दिखाते हैं, वहीं पर वो इंडियन सिविलाइजेशन की तारीफ करते हैं. ही प्रेजेज इंडियन सिविलाइजेशन फॉर इट्स डीप मोरल एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन. क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वहाँ का मोरालिटी, वहाँ की स्पिरिचुअलिटी हमारे फाउंडेशन में है, यानी हमारे बेस में है. हमारे पूर्वजों ने हमें वो सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं. ही एक्सप्लेन दैट ही हैज़ सर्वाइव्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिकॉज इट प्रमोट्स वैल्यू सच एज सेल्फ रेस्ट्रेंट, सिंप्लिसिटी एंड इनर पीस. उनका मानना है कि इंडियन सोसाइटी जो है, इंडियन कल्चर जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, ये हज़ारों साल से एक्चुअली सर्वाइव कर रहा है. इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे ऐसे एक्चुअली आए सिविलाइजेशन जो ख़त्म हो गए, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन बहुत दिनों तक, बहुत हज़ार सालों तक एक्चुअली हज़ारों सालों से सर्वाइव कर रहा है. इसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ में जो सिविलाइजेशन में हमें जो सिखाया गया है, दैट इज़ सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, सिंप्लिसिटी. यहाँ के लोग सिंप्लिसिटी यानी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं, एंड इनर पीस. यहाँ के लोगों को आत्म शांति भी है. ठीक है. उनको पता है कि हमें जो चाहिए लाइफ में हमें वो मिल गया है, उससे ज़्यादा वो इच्छा नहीं करते हैं. इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस पीपल टू लिव विद इन देयर मीन्स. इंडियन सिविलाइजेशन जो लोगों को सिखाता है अपने मतलब की चीज़ों को पूरा करना बस सिखाता है. जितनी तुमको आवश्यकता है तुम उतना ही पूरा करो. ठीक है. टू कंट्रोल देयर डिज़ायर्स, और अपने डिज़ायर को कंट्रोल में रखो. एंड टू परस्यू स्पिरिचुअल रादर देन मटेरियल गोल्स, और अपने स्पिरिचुअल गोल्स को, जो तुम्हारा स्पिरिचुअल गोल्स है यानी मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्चुअली, मेंटल हेल्थ को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी डेवलप करना, तो उसको ज़्यादा वैल्यू दो मटेरियल गोल्स से. मटेरियल गोल्स का मतलब क्या होता है? मटेरियल गोल्स मतलब मैंने अभी आपको जस्ट बताया, जो अपने डिज़ायर को पूरा करने के पीछे बड़े बड़े घर लेना, बड़ी महंगी गाड़ियाँ लेना, या फिर बड़े बड़े सपने देखना और उसको पूरा करने के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई. मतलब एक ग्रीडी लाइफ से बेटर उन्होंने बताया स्पिरिचुअल लाइफ है और उसको ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए. गांधी जी राइट्स, this civilization is such that one can respect it by being virtuous. He believes that Indian culture encourages a balanced life where the soul is valued more than the body, and where one's duties are more important than one's rights. इंडियन सिविलाइजेशन में गांधी जी कुछ प्लस पॉइंट्स को लिखते हैं, जैसे कि वो बताते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली होता ये है, इंडिया में हम लोग एक बैलेंस्ड लाइफ को जीते हैं. ठीक है. और यहाँ पर जो सोल है, अगर हम बॉडी और सोल में कंपेयर करें तो सोल को यानी आत्मा को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है उसके बॉडी से. ठीक है. एंड वेयर वंस ड्यूटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वंस राइट. और यहाँ पर क्या है कि जो एक इंसान का ड्यूटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कर्तव्य जो है इंसान का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के राइट से, किसी के अधिकार से. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं महात्मा गांधी ने. गांधी स्ट्रांगली वॉर्न्स अगेंस्ट ब्लाइंडली इमिटेटिंग द वेस्ट. गांधी जी पूरा स्ट्रांगली वार्न करते इंडियंस को कि तुम कभी भी इमिटेट मत करो वेस्ट को, यानी कि कॉपी मत करो वेस्ट को. ही आर्ग्यूज दैट व्हेन इंडियंस स्टार्ट कॉपिंग वेस्टर्न कस्टम्स, क्लोथ्स, लैंग्वेज एंड हैबिट्स, दे लूज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कल्चरल आइडेंटिटी. अभी आपको देखने को मिलता होगा ये सारी चीज़ें.
एक्चुअली इंडियंस अगर वेस्टर्न कस्टम्स को, वेस्टर्न क्लोथ्स को, वेस्टर्न लैंग्वेजेस को, वेस्टर्न हैबिट्स को अगर एक्वायर करना यूज़ कर दें, कॉपी करना यूज़ स्टार्ट कर दें, तो आगे चलकर कुछ दिनों में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगता है। उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो इंडियंस की कल्चरल आइडेंटिटी है, वो भी ख़त्म होने लगती है। ही क्रिटिसाइजेज द बिलीव दैट व्हाट इज़ पॉपुलर और प्रैक्टिस्ड बाय द मेजॉरिटी मस्ट बी राइट। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बिलीव का कि जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा, यानी जो मेजॉरिटी लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है, कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी रील्स बना रहे हैं, आप भी रील्स बनाने लग जाओ। मैंने एक एग्जांपल दिया, एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल, तो वो हमेशा गलत ही होता है, वो हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, अगर जो मेजॉरिटी कर रहा है आप भी वही करने लग जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही कर रहे हैं। ये एक डेंजरस चीज़ होता है, इट्स अ डेंजरस थिंग। He writes, it is superstition and ungodly thing to believe that an act of majority binds a minority. एक सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है ये एक तरह का, जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, जो बहुत बिग अमाउंट ऑफ पीपल करते हैं, बिग नंबर ऑफ पीपल करते हैं। उसके वजह से जो माइनॉरिटीज़ जो हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं जो उसको नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उनको लगता है ये सही है और वो उस चीज़ को करने लगते हैं। दैट मीन्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अफेक्ट करता है। और अगर मेजॉरिटी इंडियंस को ये सिखाने लग जाए कि जो चीज़ें हैं जो गांधी जी मना कर रहे हैं, एक्चुअली जो महात्मा गांधी मना करते हैं, इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करना, वेस्टर्न आइडियाज़ को कॉपी करना, वेस्टर्न कस्टम्स को कॉपी करना, तो अगर मेजॉरिटी इसको फॉलो करता है तो माइनॉरिटी को करना पड़ता है, और ये आगे चल के डेंजरस हो जाएगा। Gandhiji urges Indian to have the courage to stick to their tradition and to evaluate foreign ideas critically before adopting them. महात्मा गांधी बोलते हैं कि इंडियंस को करेज रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए, कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए रहो, तुम अपने कल्चर को फॉलो करो विद प्राउड। ऐसा नहीं कि आपको लगने लगे कि जो फॉरेन में किया जाता है कल्चर, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं वो बहुत ही सही है, हम अगर उनके जैसा करने लगें तो हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेशन गेन कर लेंगे। आपको अपने ट्रेडिशन से स्टिक रहना है, दैट इज़ द रियल पावर, दैट इज़ द रियल करेज। ओके, ट्रू प्रोग्रेस, ही सेज, डज नॉट कम फ्रॉम इमिटेटिंग अदर्स बट फ्रॉम बीइंग रूटेड इन वंस ओन वैल्यूज़। महात्मा गांधी कहते हैं जो ट्रू प्रोग्रेस है ना, वो दूसरे को कॉपी करके नहीं मिलेगा। अगर तुमको प्रोग्रेस करना है, सच में प्रोग्रेस करना है, तो अपने रूट से, अपने जड़ से, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए रहो, वहाँ पर तुमको अपना वैल्यू मिलेगा और अपना वैल्यू तुम बढ़ा सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट जस्ट टू स्लाइड्स और बचे हुए हैं। वन ऑफ गांधीज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मशीनरी एंड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। महात्मा गांधी एक और तर्क देते हैं, और वो तर्क ये है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, या जो भी चीज़ें हैं इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने बताया पहले, उसके बाद उन्होंने बताया जो मशीनरी है, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा मशीन के ऊपर डिपेंडेड हो रहे हैं। ठीक है, ये कब लिखा है उन्होंने, ये 1909 का एक्चुअली ऐसे है, उस समय की वो बात करते हैं। जो लोग उस वक्त मशीनरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेड हो रहे थे, जो कि वेस्टर्न मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो वेस्टर्न मॉडल है, वो कहते हैं कि वाइल मशीन्स में ब्रिंग कन्वीनियंस, हो सकता है कि मशीन आपके लाइफ में कन्वीनियंस ले आए, यानी कि आसानी ले आए, दे ऑल्सो लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश में, और उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगा। मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो कुछ टाइम के बाद एक्चुअली उनके बाद और भी पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको इंसानों की ज़रूरत नहीं है, उनके पास मजदूर की ज़रूरत नहीं है, उनके पास जो भी काम है वो मशीन करने के लिए एबल हो जाएंगे। फिर वो इंसान को अनएम्प्लॉयड कर देंगे, इंसानों को अपने काम से हटा देंगे। और उसके बाद अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इंडियन सोसाइटी में, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। किसी लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। इस तरह से पूरा सोसाइटी बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। गांधी वॉन्ट्स दैट ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स dehumanizes labor and breaks the connection between individuals and their work। अगर हम बहुत ही ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस अगर हो जाते हैं मशीन के ऊपर,
तो क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमनाइज्ड पावर है, हमारा जो लेबर है एक्चुअली, जो हम मेहनत कर सकते हैं, वो धीरे धीरे हमसे दूर चला जाएगा। यानी जो अभी हमारे पास क्वालिटीज़ है, हमारे पास जो काम करने का कैपेसिटी है, धीरे धीरे हम मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे और हमारा जो वो कैपेसिटी है धीरे धीरे कम होने लगेगा। ही फेमसली स्टेट सॉरी मैकेनाइजेशन, sorry, this word I find it little tough. So mechanization will result in a great sin. आगे चलकर लोगों को ये एहसास होगा कि जो मशीनीकरण हो रहा है, एक्चुअली जो मैकेनाइजेशन हो रहा है, वो एक सिन होगा। लोगों को लगेगा कि उस इंसानों ने ये पाप किया है, एक पाप की तरह उसको देखेंगे। इंस्टेड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज ही सपोर्ट्स स्मॉल स्केल विलेज बेस्ड इकोनॉमीज वेयर पीपल वर्क विद डिग्निटी एंड रिमेन सेल्फ रेलियंट। उनका मानना है हम इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर हम ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो जो स्मॉल स्केल और विलेज बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि गांव में जो छोटे छोटे एक्चुअली होते हैं वर्कर्स या फिर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो उन लोगों पे हमें ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो अपना डिग्निटी और सेल्फ रेलियंट रहते हैं और हमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। इधर नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो उसी टाइप का चीज़ महात्मा गांधी भी यहाँ कहते हैं कि हमें स्मॉल स्केल बिजनेस को, स्मॉल या विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें। ठीक है। गांधी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द ह्यूमन टेंडेंसी टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर। अब महात्मा गांधी बोलते हैं कि एक्चुअली जो इंसानों का टेंडेंसी है, जो इंसानों की प्रवृत्ति है, वो ये है कि उसे जितना दोगे उसको उतना और चाहिए। मतलब सबसे बड़ा चीज़ है ह्यूमन लाइफ में, दैट इज़ डिससेटिस्फैक्शन एंड मेंटल अनरेस्ट। मेंटल अनरेस्ट यानी कि इंसानों का जो लाइफ है, उनका जो माइंड है, उसको जितना तुम देते जाओगे एक्चुअली कोई भी चीज़, वो उतना ही उसका डिमांड करते जाएगा। ही ऑब्जर्व्स दैट द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल इनकरेजेस पीपल टू ऑलवेज वांट मोर। वेस्टर्न जो लाइफ स्टाइल है वो लोगों को इनकरेज करता है कि तुम्हें और हासिल करना है, जो तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा तुमको हासिल करना है, विच ओनली इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड डिसकंटेंट, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंट होते हैं। इन कंट्रास्ट इंडियन कल्चर टीचेज पीपल टू लिमिट देयर वांट्स टू फाइंड जॉय इन सिंप्लिसिटी। वहीं पे महात्मा गांधी कहते हैं इंडियन कल्चर को कि जो यहाँ के लोग हैं उनको अपने लिमिट में रह करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और फाइंड करना चाहिए सिंप्लिसिटी में, उनको खुशी फाइंड करनी चाहिए। हैप्पीनेस जो है उनको सिंप्लिसिटी में खोजनी चाहिए। ही राइट्स, वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। ये सेंटेंस आप अपने एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा अगर आप आंसर राइटिंग करोगे। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, किसने माइंड को रेस्टलेस बर्ड कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना आप इसको देते जाओगे कोई भी चीज़, इसको उतना ज़्यादा ही वो चीज़ और चाहिए होगा। For Gandhi, happiness does not lie in material possessions, but in contentment, restraint and inner fulfillment. महात्मा गांधी ने बोला कि मटीरियल पोजेशन यानी कि जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है उसके ऊपर हमारा पूरा हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे लोग के पास बहुत पैसा होता है फिर भी वो खुश नहीं होते। ठीक है, तो ये जो हैप्पीनेस है कहाँ पे आएगा? रेस्ट्रेंट, यानी अगर हमारा लाइफ सेल्फ कंट्रोल्ड है, अगर हम अंदर से खुश हैं, हमारी आत्मा अगर खुश रहती है, तो एक्चुअली दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस। इन कंक्लूजन, गांधी जी asserts that true progress lies in moral and in spiritual development. ट्रू प्रोग्रेस कहाँ पे लाई करता है? मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, नॉट इन मैकेनिकल और मटेरियल ग्रोथ। मटेरियल ग्रोथ या मैकेनिकल ग्रोथ में हमारा रियल प्रोग्रेस लाई नहीं करता। अगर हम मैकेनिकल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसके बाद लोग बेरोज़गार होंगे और उसके बाद फिर देश क्राइसिस में आ सकता है। अगर मटेरियल ग्रोथ के ऊपर हम लोग भागने लगे, उसके पीछे भागने लगे, पैसे के पीछे भागने लगे, बड़े बड़े कार्स के पीछे भागने लगे, तो फिर क्या होता है कि हम अपने रूट को, यानी हमारा जो जड़ है, एक्चुअली हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसको हम भूल जाते हैं और अपने मोरल को, अपनी डिग्निटी को, सब कुछ भूल जाते हैं। पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही चैलेंजेस अ मॉडर्न बिलीव दैट वेल्थ गारंटीज हैप्पीनेस। वो चैलेंज करते हैं मॉडर्न बिलीव को कि वेल्थ अगर हैप्पीनेस को गारंटी देता है हैप्पीनेस की,
ओके, नथिंग दैट बोथ रिच एंड पुअर कैन बी हैप्पी और मिजरेबल डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टर। उनका कहने का मतलब ये सीधा है कि अगर पैसा हैप्पीनेस अगर पैसा हमें खुशी देता तो बहुत अमीर लोग हैं वर्ल्ड में जो कि खुश होते, और जो कि खुश नहीं है एक्चुअली अभी वो भी खुश होते, और जो बहुत गरीब लोग अभी खुश हैं वो खुश नहीं होते अगर उन पैसे की बात होती हैप्पीनेस से। तो उन्होंने बोला कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, चाहे हम कितने भी बड़े पैसे वाले हों या कितने भी गरीब क्यों ना हो। हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम कितने चीज़ में खुश हो सकते हैं, हम किस सिंप्लिसिटी में खुशी खोज सकते हैं, दैट इज़ द लाइफ। ही एंड्स विद द प्रोफाउंड लाइन, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी। एक इंसान जो है वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो रिच है, या इसलिए वो दुखी नहीं है क्योंकि वो पुअर है। और भी रीजंस हो सकते हैं। गांधी इनकरेजेस इंडियंस टू रिटर्न टू देयर सिविलाइजेशनल रूट्स। जब महात्मा गांधी देखते हैं कि इंडियंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन का, या फिर मैं बोल सकता हूँ जब ब्रिटिशर्स अपने इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें, उनके कस्टम्स को हम लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि ये ठीक है, लेकिन आगे चलकर हमारा पूरा जो कल्चर है वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अगर हम मटेरियल चीज़ के पीछे भागेंगे, यानी कि अगर हम लग्जूरियस लाइफ के पीछे भागने लगें, तो हमारा सिंप्लिसिटी में हैप्पीनेस खोजना या फिर जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और हम सोसाइटी को एक कैरेक्टर लेस वीकेंड से सोसाइटी बनाकर रख देंगे, जहाँ पर पैसे के लिए सब ग्रीडी हुए पड़े रहेंगे, यानी सबको सिर्फ पैसा चाहिए होगा और वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।